जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। पहली बात तो ये कि आईएमएफ का मुआहदा हो गया। आईएमएफ के मुआहदे के हवाले से बहुत सारी खबरें थी और आपको याद होना चाहिए अगर आप हमारी वीडियो जो है वो डेली सुनते हैं कि जब भी मार्केट में इस किस्म की कोई खबर आई कि आईएमएफ नाराज़ हो गया या वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, तो हमारी उसके हवाले से एक ही राय थी कि टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं हुआ करते और ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा और इंशाल्लाह मुआहिदा हो जाएगा। बहरहाल स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, अब बोर्ड जो है वो इसकी इजाज़त देगा, वो यकीनन एक कागज़ी कार्रवाई होती है, उस हवाले से भी हमें मुत्तमईन रहना चाहिए कि वो भी मामला जो है वो इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक ड्रामाई सूरत-ए-हाल जो है, जो हमें मार्केट में देखने को मिली, वो ये थी कि एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, जो कि एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग किया करती है जब भी आईएमएफ के हवाले से खबर आती है। अब उसके बाद मार्केट का जो हाई था 1,18,220 का, मार्केट जो है वो दोबारा वहां तक पहुंच नहीं पाई। ये एक बहुत बड़ी डिप जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिली, फिर उसमें हमें रिकवरी भी बाद में देखने को मिली, लेकिन बात ये है कि ऊपर जिस वक़्त मार्केट खुली, तो लोगों ने एक्साइटेड होकर बहुत सा माल खरीदने की कोशिश की। हम तो बहरहाल सेलिंग साइड पर थे। हमारे पास पीएसओ था, एसएसजीसी था, इस तरह से चंद और शेयर्स थे, उसको हमने टॉप पर बेचने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आया, फिर मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट उस तरह से रिकवर नहीं कर पाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि समझने की ज़रूरत है और आज की पूरी मार्केट में अगर आप देखें तो सिवाय यूबीएल के, जिसका कि कल हमने चार्ट भी डिस्कस किया था, यूबीएल के अलावा कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो मार्केट में बनती हुई नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। कुछ रोल ओवर वीक की बातें भी होंगी कि जी वो रोल ओवर वीक है। देखिए, रोल ओवर हर महीने आता है। इसी तरह से दीगर मामलात जो है वो चलते रहते हैं। वो रूटीन की बातें हैं। लेकिन इतना बड़ा ज़िग-ज़ैग जो है मार्केट के अंदर, उसमें बहरहाल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हुई हैं। मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन गुज़ारिश ये है कि आईएमएफ की खबर आने के बावजूद चूँकि मार्केट पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाई, तो इसलिए ज़रा सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, उसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। 1100 पॉइंट्स मार्केट ने फिर भी बहरहाल पॉज़िटिव दिखाए हमें। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो देखें, कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी जो है, वो आपको अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। ना ऑयल एंड गैस में से, ना सीमेंट सेक्टर में से, ना स्टील में से, ना फर्टिलाइज़र में से, किसी भी जगह से आपको कोई या बैंकिंग सेक्टर की आप बात कर लें, कहीं से आपको कोई काबिल ज़िक्र कंपनी अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, बहरहाल वो तो ख़ैर कल भी नहीं था जो सिचुएशन, हालाँकि मार्केट में 2 दिन से जो गिरावट चल रही थी, कल हालाँकि मार्केट ने पाँव लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ख़ास सिचुएशन जो थी, वो इम्प्रूव नहीं की थी, ना कल की और मेरी नज़र में तो ख़ैर आज भी नहीं की, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऊपर जाके एकदम से नीचे गिरी हैं। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में भी सेम सिचुएशन है। अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल की परफॉर्मेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो आपको खामोश नज़र आ रहा है। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो पीपीएल और ओजीडीसी, दोनों में बहुत उतार-चढ़ाव रहा। हमने इसमें मज़े की बात बताऊँ आपको, हमने ओजीडीसी, पीपीएल को पहले ऊपर बेचा, पीएसओ को भी ऊपर बेचा, क्योंकि हमारे पास पहले था। दोबारा पीएसओ में ट्रेड करने की कोशिश की। वो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने पूछा किधर? तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें आज बड़ी ड्रामाई चल रही थी। तो बहरहाल फिर हमने हाथ जोड़ के पीएसओ से जान छुड़ाई। पीपीएल, ओजीडीसी बहरहाल अच्छे रहे। माड़ी हमारे पास था, उसको ऊपर बेचा, फिर नीचे बाय किया, उसमें ट्रेड करने की कोशिश की। अभी फिलहाल माड़ी नहीं है, कल देखेंगे क्या करना है। अच्छा, बात हो रही थी सेक्टर वाइज़। फर्टिलाइज़र में देखें, इफड था हमारे पास, आज हमने उसको ऊपर बेचा। इसकी सिचुएशन देख लें आप, सीमेंट सेक्टर की देख लें। पावर जनरेशन का अब चूँकि मामला जो है वो थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि अदायगियों के हवाले से जो खबरें थी कि जी वो पता नहीं आईएमएफ ने मना कर दिया है।
यार आईएमएफ कैसे मना कर सकता है? आईएमएफ तो कह रहा है कि आप अपने सर्कुलर डेट के मामलात को जो है वो दुरुस्त करें, आईपीपीज़ का मामला सॉर्ट आउट करें, गैस का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करें। ये नहीं होता ऐसे। वो आईएमएफ की तरफ से इस हवाले से कोई मसला नहीं है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में देखें तो एंग्रो है, उसमें थोड़ी-सी रिकवरी है, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। बाकी जो सिचुएशन है वो भी आप मार्केट की आपके सामने है और मार्केट को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सँभाला है वो यूबीएल ने सँभाला है। अदरवाइज़ मार्केट में जान कोई नहीं थी आज। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स यकीनन यूबीएल और ओजीडीसी पीपीएल जो है वो ऑयल एंड गैस को लीड करते रहे। पावर जनरेशन में हबको ने थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म किया, जो कि गुज़िश्ता 2 दिन से परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। देन उसके बाद जो है वो फिर देखा-देखी मार्केट में छोटे सेक्टर्स जो हैं वो भी हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। आगे चलते हैं जी। आज जो है वो इंशाल्लाह गेल का चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतरी आई है। देखिए पीएबीसी जो है एक अच्छी कंपनी है, इसकी अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पीएबीसी जो है इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसका शेयर जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा। इस वक़्त जो इसकी सिचुएशन है ईपीएस में अच्छा इंक्रीज़ है और जिस तरह से अब हमारी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल हुई है, तो कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा मतवक्को है। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। उसमें आप फ्रिज, एयर कंडीशन्ड, माइक्रोवेव, मोटरसाइकिलें इसके अलावा खाने-पीने के जो मामलात हैं, इन ये सारी की सारी जो कंज़्यूमर आइटम्स हैं, खाने के हवाले से भी और इस्तेमाल के हवाले से भी, उनकी सेल्स जो हैं, वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो लिहाज़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को मद्देनज़र रखा जा सकता है। अगली खबर जो है वो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस हवाले से जो मामलात हैं पीआईए के उसको तेज़ करने की तरफ मामलात जो है वो चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आईएमएफ के स्टाफ लेवल के मुआहदे के बाद अब पीआईए जो है इसके पीछे पड़ा जाएगा। जिन दोस्तों के पास इस इनके शेयर्स हैं वो थोड़ा-सा हौसला रखें, क्योंकि अब हुकूमत ने जैसे-तैसे भी है, वो इस मामले को मुकम्मल करना है और जहाँ तक मेरे पास खबरें हैं वो तो ये हैं कि बजट से पहले-पहले ये मामलात मुकम्मल करना चाह रही है हुकूमत। देखिए इत्तलात गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक़्त जो पीआईए का मामला है, आईएमएफ बहुत मर्तबा पाकिस्तान को कह चुका है कि आप पीआईए के मामले को सॉल्व करें। तो लिहाज़ा अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक अटेम्प्ट हमने की थी, वो पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जो मामलात होंगे, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। तो इसमें अगर कोई थोड़ी-सी भाग-दौड़ हो, तो ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि पिछली मर्तबा भी इसने बहुत कैप लगाए और उसके बाद लोग ऊपर फँस गए थे। अगर तो आप टेक्निकली इसको देख सकते हैं, अगर टाइम मिला इंशाअल्लाह अगले 1 आध दिन में, तो इसका चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पीआईए के हवाले से अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो है वो पेल पाकिस्तान है। इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात हो चुकी पिछली वीडियोज़ के अंदर कि इसने अमेरिका को जो है वो कुछ अपनी एक्सपोर्ट शुरू की हैं। इसके साथ इसकी जो ईपीएस है वो भी बेहतर हुई है और साथ में मैं फिर वही बात जो अभी मैंने 2 मिनट पहले की थी कि जो हमारी कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। इस साल जो डिजिट्स आएँगे एयर कंडीशन के हवाले से या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें पेल की सेल्स जो हैं वो आपको इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएँगी। तो देन ना सिर्फ़ कि यहाँ पर हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है ईपीएस में बल्कि आने वाली ईपीएस जो होगी, वो भी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेहतर नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के पेल के हवाले से भी अच्छी जो है वो हमें तवक्को रखनी चाहिए। आखिरी खबर जो है वो बल्कि सेकंड लास्ट खबर जो ये है वो ये है कि हुकूमत जो पावर सेक्टर के हवाले से जो मामलात हैं वो चूँकि पाया तकमील को पहुँचने वाले हैं, आईएमएफ के साथ पहुँच चुके हैं, तो हुकूमत जो है वो जल्द ही इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ नीचे लेकर आएगी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे आती है तो पूरी सेक्टर को फ़ायदा होगा, तमाम के तमाम सेक्टर्स को, लेकिन मैं गुज़िश्ता से पेवस्ता बात करता चलूँ कि स्टील सेक्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है जो कि हमने शुरू में ही पढ़ दी कि वो मामला जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमें क्लाइमेट चेंज की जो फैसिलिटी है वो भी मुयस्सर आ जाएगी। तो मज़ीद जो मामलात हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से वो बेहतर हो जाएँगे। अगली खबर जो है वो ये है कि आईटी सेक्टर के हवाले से पैकेज जो है वो मुतवक्को है आने वाली बजट के अंदर और कल जब हमने कल नहीं मेरा ख्याल है
एक आध दिन पहले शायद हमने डिस्कस किया था सिस्टम के हवाले से, सॉरी, कल हमने खबर पड़ी थी सिस्टम के हवाले से कि वो अपनी जो है वो फेस वैल्यू तब्दील करने जा रहे हैं ₹10 से ₹2 की तरफ। तो उसमें मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। पहले भी हमने बात की है। आपसे ये गुज़ारिश है कि आईटी सेक्टर पर नज़र रखें। काफ़ी अरसे से आईटी सेक्टर ने परफ़ॉर्म नहीं किया। आप एयरलिंक को देख लें, आप ऑक्टोपस को देख लें, आप एवियन को देख लें, आप टैली को देख लें, इनमें से किसी की आपको परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। आप पाक डाटाकॉम को देख लें, अगर पिछले दिनों आपको सिस्टम चलता हुआ नज़र आया तो उसके वो सिर्फ़ अकेले की परफ़ॉर्मेंस आपको नज़र आई। पूरा का पूरा सेक्टर स्टैंड स्टिल पे खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी इसकी बारी आने वाली है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? शुरू में सुबह-सुबह जो हमने चीज़ें बेचने की कोशिश की, उसमें माड़ी था, उसको बेचा, पीएसओ को बेचा, बाद में फिर पीएसओ ने कहा, "हाँ भाई, किधर?" उसके बाद एसएसजीसी को बेचा, इफड को बेचा हमने, पीपीएल, ओजीडीसी जो है, वो अभी हम इसको कैरी कर रहे हैं। बाकी नई बाइंग जो है, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। अगर आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिरी बात मैं यहाँ पर ये करता चलूँ कि दोस्त अहबाब डे ट्रेड के हवाले से बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जी हम डे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन माज़रत के साथ मोर देन 70% जो दोस्त हैं, उनको डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड के हवाले से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करने आ रहे हैं, उन्होंने अपनी को बेसिक जो ट्रेनिंग है, वो नहीं ले रखी। आपसे ये गुज़ारिश है कि आप अपना पैसा मार्केट में लेकर आ रहे हैं, छोटी-मोटी ट्रेनिंग आप ज़रूर कर लें ताकि मार्केट के जो बेसिक्स हैं, वो तो कम से कम आपको क्लियर हो जाए। तो डे ट्रेड का मतलब ये है कि हम ड्यूरिंग द मार्केट सेशन जो है वो शेयर्स की बाय सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई शेयर हमारे हत्थे चढ़ जाए, जिस तरह पीपीएल, ओजीडीसी हमारे हत्थे चढ़ा हुआ है, तो इसको हमने सारा सेल नहीं किया। हम इसको कैरी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से कल अगर हमने एसएसजीसी या पीएसओ बाय किया था, तो वो हमने कल ही नहीं बेच दिया था। उसको हमने आज देखा, प्रॉफिट में बेचने की कोशिश की। तो डे ट्रेड जो हमारा है, उसमें हम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स शेयर्स को बाय करने की कोशिश करते हैं और देन उनको कीप करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, उसमें जो कॉल्स होती हैं, वो कुछ चंद हफ्तों के लिए होती हैं और उसकी जो कॉल्स हैं, वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद दी जाती हैं। ये मैंने थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे दी। बाकी हमने जो है वो एक पैकेज मुतारिफ करवाया है, जिसमें आपको डे ग्रुप और स्विंग का ग्रुप जो है, वो दोनों में शामिल किया जाता है। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले गेल का चार्ट डिस्कस कर लें। देखिए, गेल जो है वो अभी-अभी जो है वो अपना हाई लगा के वापस आया था। अभी-अभी से मुराद ये है कि काफ़ी दिन हो गए। लेकिन उसके बाद हमें इसमें कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। अब जो है ये वापस अपना डबल टॉप बनाने जा रहा है, जो कि इसका ज़ोन है ₹480 से लेकर कोई रफली कुछ ₹490 के दरमियान, ये ₹10 का जो है ये ज़ोन आपको नज़र आ रहा है। अब ये इंचिंग अप हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। गो के वॉल्यूम में आपको यहाँ पर बनने वाले हिस्टोग्राम जो हैं, ये रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना मैटर नहीं करते। हमने सिर्फ ये देखना होता है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है, मैं इसको मैटर नहीं करता कि जो हिस्टोग्राम है वो रेड है या ग्रीन है। अब देखिए, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रहा है। लिहाजा बेहतर तो ये है कि अगर ये अपना ये डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर अपनी क्लोजिंग देता है, इस ज़ोन के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है, जिसमें आपको चांसेस हैं कि कुछ 70 से ₹80 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ से मिल सकता है गेल के अंदर, अगर ये अपना डबल टॉप मुकम्मल करता है तो। क्योंकि वजह ये है कि अभी इसी ने डबल टॉप लगाने से पहले जब इसने पहली बार अपना हाई बनाया था, तो देन इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार रहा। इंटरेस्ट जो था वो लोगों का खास नहीं रहा, जिसकी वजह से इसने डिप ली। अब ये दोबारा से वॉल्यूम भी जो है वो गेन कर रहा है, साथ में इसकी प्राइस में भी थोड़ा-थोड़ा सा इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये हर दिन जो आपको थोड़ा-थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, ये एक आम सी बात है जिस वक़्त कोई भी शेयर जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जाता है।
तो बेहतर तो ये है कि इसको अपना डबल टॉप बनाने दें, इस ज़ोन को क्रॉस करने दें, देन आप इसमें एक नई ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट जो है वो आप कोई 60-70 रुपए का इसके ऊपर लेकर जा सकते हैं। आखिर में सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ जो है वो ऐड कर दूँ कि मैंने जो मैसेजेस जो मुझे मिले उसमें मुझे नहीं समझ आई कि दोस्तों ने ये क्यों लिखा जी कि वो फँस गए हैं। अगर फ़र्ज़ करें अगर इसने किसी ने इसको टॉप पर भी खरीदा था, तो ये तो दोबारा से उसकी बाइंग प्राइस के करीब आ चुका है, तो फँसने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। मुकम्मल रिकवरी है, बल्कि जिस तरह से अब थोड़े-थोड़े से वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हुए हैं, ये तो थोड़ा-सा बेहतर भी परफ़ॉर्म कर सकता है। तो इसलिए वेट एंड वॉच करें, ज़ोन का इंतज़ार करें, क्रॉस करें तो फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए, आज की कैंडल में हमने जो कल आपसे गुज़ारिश की थी, वो गुज़ारिश हमारी ये थी कि मार्केट अगर अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करती है, तो देन बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन मार्केट ने दी थी गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में एक लंबा डिक्लाइन मिला। उसके बाद मार्केट ने रिकवर तो किया है, लेकिन बड़े ही स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर हमें रिकवरी आती हुई नज़र आई है। मेरा तो आम दोस्तों से, आम ट्रेडर से, अपने ग्रुप में भी मैंने आज यही कहा कि बेहतर तो ये है कि अगले 2 दिन आप छुट्टी करें और ईद के बाद ट्रेड करें और ये 2 दिन जो है ये मार्केट को यहाँ पर ट्रेड करने दें और देखें कि मार्केट जो है वो कहाँ पर जाके स्टे करती है। आज की जो मार्केट की जो बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, लेकिन मार्केट स्टे नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा ज़िग-ज़ैग है मार्केट के अंदर। तो बेहतर तो ये है कि मार्केट से दूर रहा जाए और हमें जो है वो मार्केट में ट्रेड करने दें आप, लेकिन आम ट्रेडर जो है वो मार्केट से दूर रहे। आज की इस पूरी की पूरी परफ़ॉर्मेंस में मार्केट किसी भी जगह पर आपको स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रही। मार्केट जो है वो इन बिटवीन द लेवल्स है। या तो मार्केट यहाँ से खुलती, देन मार्केट ऊपर जाती, चाहे बाद में वापस भी आ जाती तो फिर भी मेरे लिए कोई इतने बड़े जो थी वो परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन मार्केट इन बिटवीन द लेवल्स है, बेहतर ये है कि मार्केट से परहेज़ किया जाए और इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान जो है इसको ट्रेड होने लेने दें। जब तक ये अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती या सपोर्ट पे वापस नहीं आती, नई ट्रेड नहीं बनती। आखिरी बात सिर्फ ये है कि ये जो मैं नई ट्रेड के हवाले से बात करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आइडिया होता है कि आपने इंडेक्स को किस तरह से साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमारी यही स्ट्रैटेजी है, हम तो इसी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन हमने साथ में इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखना होता है। अगर आप भी देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए। वीडियो आज भी काफ़ी लंबी हो गई, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।